आत्माओं का कनेक्शन जुड़ जाता है। एक नई आत्मा जो है, जो इस शरीर के जरिए इस दुनिया में जन्म लेने वाली है। राइट। समवेयर दे आर कनेक्टेड मेंटली, स्पिरिचुअली, जो भी कह सकते हैं। राइट। क्या यही रीज़न है? शायद हमेशा मेरा एक सवाल भी रहा है, जब हम महाभारत हो गया उसमें जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, अभिमन्यु के बारे में, कि उन्होंने चक्रव्यूह को उसका आखिरी चरण नहीं भेद पाए, बट चक्रव्यूह के अलग अलग स्टेजेस को कैसे क्रॉस करना है वो कैसे सीखा जब वो गर्भ में थे। अर्जुन सारी प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन जब आखिरी चरण को जब बताना होता है तो उस टाइम पे वो सो गए थे, ऐसा लिखा गया है, ऐसा पढ़ा गया है। तो जब बच्चा उस दुनिया में आया ही नहीं अभी तक, कहीं ना कहीं वो आत्माओं का कनेक्शन होगा ना, क्योंकि आपका कोई वर्बल कम्युनिकेशन तो है नहीं। तो इसी का ही रीज़न है कि जो हम ये, इसी का अगर मैं कहानी से कोरिलेट करूँ, इज दैट द रीज़न कि एक इमोशन, एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन, कहीं ना कहीं आत्माएं जुड़ी हुई हैं, दैट्स द रीज़न फॉर दैट। इसमें भी बहुत आप अगर गर्भ संस्कार के कोई क्लास या एप्लीकेशन या कोई भी कोच को अगर आप सुनेंगे, ज़्यादातर लोगों ने ये एग्जाम्पल कोट किया हुआ है अभिमन्यु का। लेकिन अगर आप डिफरेंट वर्जन, जैसे रामायण भी 300 तरह के हमारे यहाँ पे है, तो कुछ साउथ के वर्जन और कुछ पॉपुलर अपने ग्रंथ में भी मेंशन है कि अभिमन्यु तो राक्षस था। ओके। और कृष्ण ने मना किया था, एक तंबू, बोलते हैं ना, पेटी थी जिसके अंदर उसको बंद किया गया था, और फिर वो खोली जाती हैं, फिर वो मुंह के द्वारा अंदर चला जाता है गर्भ में, और अब उसको राक्षस तो आ गया गर्भ में, तो उसको कैसे मारेंगे? भ्रूण हत्या तो हम कर नहीं सकते हैं, हमारा शास्त्र मना करता है, बहुत बड़ा पाप है। तो कुछ वर्जन में ऐसा भी आता है कि कृष्ण भगवान ने देखो 2 वर्जन है, कहीं पे कृष्ण भगवान नरेट कर रहे हैं, कहीं पे अर्जुन नरेट कर रहे हैं, तो उसमें भी भेदभाव है। लेकिन चलो कोई भी है, कोई वर्णन तो कर रहा है, तो इट वाज इंटेंशनल कि कृष्ण ने इतने कोठा वेद का ज्ञान दिया बाद में, वो इंटेंशनल, क्योंकि अगर भगवान है तो क्या उसको जगा नहीं सकते थे? अगर सूर्य में वो जब मारना होता है, सूर्यास्त हो गया, तो फिर अर्जुन का जो वचन है वो नहीं पूरा होगा, तो वो उस टाइम पे बादल आ जाते हैं, तो कृष्ण भगवान ये कर सकते हैं, तो वो उसको उठा नहीं सकते थे, जगा नहीं सकते थे? ये क्वेश्चन किसी को होता ही नहीं है भाई, अंधा फॉलो ही करना है बस। इसने कह दिया, जैसे मुझे ये ज़्यादा प्रहलाद की स्टोरी ज़्यादा पसंद है। कयादू जी अगर राक्षस के कुल में हैं प्रहलाद जी, नारद जी उनको ले जाते हैं अपने आश्रम में, फिर प्रहलाद जैसा भक्त उनके गर्भ में या बाहर आके एक ऐसा भक्त हमको मिलता है तो वो हिरण्यकशिपु के पुत्र तो राक्षस थे, राक्षसी। तो उसको छोड़ो, रामायण में 3 भाई दानव, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तो आप देखो तीनों में भी कितने भेदभाव है। एक रजोगुण है रावण, एक तमोगुण है कुंभकर्ण, सोते खाना पीना आराम और कुछ नहीं, दैट्स द तमोगुण भगवत गीता के अनुसार। और विभीषण जी वो भगवान का नाम लेते हैं, सत्वगुणी। तो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे उससे थोड़ा इरिटेशन है, लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। इसने बोल दिया तो सही होगा, मैं बोल रहा हूं तो सही होगा, ये मत एक्सेप्ट करो, आप क्वेश्चन करो, तब जाके राइट नॉलेज मुझे, क्योंकि अगर अपना उपनिषद भी देखें, इट्स अ क्वेश्चन आंसर। भगवत गीता इट्स अ क्वेश्चन आंसर। आपने क्वेश्चन किया तो कृष्ण ने आंसर किया। तो कृष्ण तो सभी को ज्ञान दे सकते थे, 5 में से 1 को क्यों दिया? रण में क्यों दिया? महल में क्यों नहीं दिया? अगर हम सोचेंगे तो उसके आंसर हमको मिलेंगे कि क्यों ऐसा। तो आपका सॉरी, हम क्वेश्चन से थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो गए। मैं समझ गया, मैं समझ गया इसके अलग-अलग वर्जन्स है। लेकिन अगर हम सिंपली एक वर्जन को कंसिडर करते हैं, हाँ, चलो मान लिया एक वर्जन जो मैंने पूछा, हाँ, तो जो उन्होंने समझा था कि कैसे उसको भेदना है चक्रव्यूह को, तो क्या वो यही लॉजिक था? हाँ, मैं बस उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था, सॉरी कि हम थोड़ा साइड ट्रैक हो गए, लेकिन यस, इट्स अ कनेक्ट, इट्स अ हॉटलाइन। जैसे प्राइम मिनिस्टरों में हॉटलाइन होती है ना, कि कनेक्शन के लिए आप इमीडिएट इमरजेंसी लाइंस होती हैं। सो ये माँ और बच्चे की हॉटलाइन होती है 9 महीने के लिए। तो माँ ने अच्छा पढ़ लिया, अच्छा अच्छी बात है, मुझे ये किसको नहीं पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। अब मैं ज्ञान दूंगा तो ही आपको पता चलेगा क्या?
नहीं ना। लेकिन जब आत्मा से होता है, सही ज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान बोलते हैं ना। कोई भी ज्ञान लेते हैं फिर क्या होता है? आत्मज्ञान। तो वो एक्चुअली इनर से ही आता है, बाहर से बस एक गार्निशिंग है टेक्निकली, बाकी अंदरूनी है और वो हर एक माँ को पता है।